नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जब किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य की समस्या होती है या कोई बीमारी हो जाती है तो ज्योतिष के अनुसार बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। इसमें एक उपाय है रत्न पहनाने का। अगर आपकी बीमारियों की प्रकृति को समझ करके उसके अनुसार आपको रत्न पहनाया जाए तो आपको विशेष फायदा हो सकता है। तो आज हम जानेंगे कि रत्नों के प्रयोग से आप अपने रोग कैसे दूर करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन किस राशि के लिए सबसे ज़्यादा शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। दिनांक 27 जनवरी 2025, दिन सोमवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, रात के 8:34 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र, प्रातः 9:02 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि अलग अलग रत्न बीमारियों के मामले में आपको कैसे स्वस्थ करेंगे, आपके शरीर के ऊपर कैसा शुभ प्रभाव पैदा करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि रत्न हमारे शरीर पर असर कैसे डालते हैं और इनको धारण करने से किस तरह बीमारियों में लाभ होता है। देखिए, हमारे शरीर में भी 9 ग्रह उसी प्रकार स्थित हैं जैसे आकाश में हैं। यत ब्रह्मांडे तट पिंडे। उन ग्रहों के भी रंग हैं, तरंग हैं और प्रभाव हैं। जब इन शरीर के ग्रहों में कमजोरी आ जाती है, जब शरीर के ग्रह और आकाश के ग्रह के बीच में कनेक्शन कम पड़ जाता है, तब आपके शरीर में बीमारी होने लगती है। रत्न धारण करके हम उन ग्रहों की तरंगों को ठीक कर सकते हैं। आकाश के और अपने ग्रहों के बीच में तरंगों को बिल्कुल रास्ते पर ला सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। तो बेसिकली आपको ये समझना होगा कि किस ग्रह से संबंधित बीमारी है आपको, और उस ग्रह से संबंधित फ्रीक्वेंसी को, तरंग को जब आप ठीक कर देंगे रत्न धारण करके, तो आपकी वो बीमारी दूर हो जाएगी। हम जिस पहले रत्न की बात करेंगे उस रत्न को कहते हैं माणिक्य, अंग्रेजी में कहते हैं रूबी। तो ये जानते हैं कि माणिक्य हमारे स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव डाल देगा।
माणिक्य जो है ये सूर्य का रत्न है और इसका रंग हल्का लाल या गुलाबी होता है। माणिक्य अगर आप पहने तो इसका प्रभाव आपको तुरंत मिलेगा। हृदय रोग में और हड्डियों की बीमारी में माणिक्य धारण करने से बहुत लाभ होता है। अगर आपको हृदय की समस्या है, हड्डियों की समस्या है, नेत्रों की बड़ी समस्या है, तो आप सलाह लेकर माणिक्य पहनिए, आपको लाभ होगा। और इसको सोने में या तांबे में धारण करना बहुत शुभ होता है। अलग अलग रत्नों से कौन सी बीमारियां दूर होंगी, इस विषय पर हम बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आप जाने वाले हैं तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। और आप बहुत सारे मेल हमें भेजते हैं, उसमें से कुछ चुनिंदा प्रश्नों के उत्तर हम आपको देंगे। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य और मन की समस्या दूर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता कम होगी, दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विवादों से बचाव करें, परिवार में शांति रखें। दिन को बेहतर बनाने के लिए अगर चावल का दान करें तो मुश्किलें कम हो जाएंगी। जिस रंग का प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मिथुन राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। करियर में लाभ के योग हैं। काम की रुकावट दूर होगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात करते हैं एक दूसरे रत्न की जिसका नाम है मोती। अंग्रेजी में कहते हैं पर्ल। मोती जो है ये चंद्रमा का रत्न है। सफेद, स्वच्छ, शीतल, ग्लो करने वाला रत्न मोती है। मोती जब आप पहनते हैं तो ये धीरे धीरे शरीर पर असर डालता है। शीत रोग, कोल्ड कफ के मामले में, एनीमिया के मामले में और ब्लड प्रेशर के मामले में मोती बहुत लाभकारी हो सकता है। सलाह लेकर के मोती पहनने से कोल्ड कफ की, मन की चंचलता और बाकी दिमागी उलझनों को शांत कर देता है। मोती को चांदी में धारण करना चाहिए, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो लोग बड़े इमोशनल होते हैं वो जब मोती पहन लेते हैं तो उनका इमोशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप बहुत इमोशनल आदमी हैं तो सामान्यतः मोती मत पहनिए, लेकिन अगर किसी अन्य ज़रूरत से मोती पहननी है तो सलाह लेकर के मोती पहनना आपके लिए बेहतर होगा। अब एक और रत्न है जिसे कहते हैं मूंगा।
अंग्रेजी में कहते हैं कोरल। मूंगा जो है ये मंगल का रत्न है और ये शीघ्र प्रभावशाली माना जाता है। कमजोरी अगर आपको रहती है, आत्मविश्वास की समस्या रहती है, बार बार बुखार हो जाता है या शरीर में बार बार इन्फेक्शन होता है, ऐसी दशा में मूंगा धारण करना लाभकारी होता है। मूंगे को तांबे या सोने में सलाह लेकर के धारण करना शुभ होता है। जो लोग अत्यधिक क्रोधी हैं और जो बात बात में एग्रेसिव हो जाते हैं, इनको सामान्यतः मूंगा नहीं पहनना चाहिए। कुछ और रत्नों के बारे में बात करेंगे और उनके कौन सी बीमारियां वो दूर करते हैं ये जानेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में आपकी जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा रहेगा ये भी बताएंगे और साथ ही साथ आज का सबसे शुभ समय कौन सा है ये भी आपको बताएंगे। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, परिवार में मंगल कार्य होंगे, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, करियर में बदलाव का समय चल रहा है, खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। सिंह राशि, करियर में उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कन्या राशि, महत्वपूर्ण काम रुक सकता है, धन के खर्चे परेशान करेंगे। आज वाहन जरा सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न अक्षिता भारद्वाज ने हमें लिखा है और ये बरेली से मेल लिखती हैं। 14 मई 1999 का जन्म है, दोपहर के 2 बजे, जन्म स्थान है मुरादाबाद, मेल लिखती हैं बरेली से। अक्षिता पूछ रही हैं कि मैं प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रही हूँ, क्या प्रशासनिक सेवा में मेरा सिलेक्शन हो सकेगा और सफलता पाने के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए। अक्षिता, आपकी कुंडली के हिसाब से आप यूपी पीसीएस की तैयारी करिए। पीसीएस में जाना आपके लिए बहुत सही दिखाई दे रहा है। न्याय का क्षेत्र, ट्रांसपोर्टेशन का, प्रशासन का, इन क्षेत्रों में आपको बेहतर नौकरी अवश्य मिलेगी। एकाग्रता बढ़ाने के लिए और सफलता प्राप्त करने के लिए
एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से लाभ होगा। और नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर प्रार्थना करें तो और भी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं एक और रत्न की और जानते हैं कि ये रत्न किन बीमारियों में फायदा पहुंचाता है। बात करते हैं पन्ने की। पन्ना को इंग्लिश में इमरल्ड कहते हैं। हरे रंग का बड़ा खूबसूरत सा पत्थर है। पन्ना जो है ये बुध का रत्न है। और जब आप पन्ना धारण करते हैं तो ये मध्यम गति से जीवन में प्रभाव देता है। मानसिक रोगों की दशा में, त्वचा की समस्या में और वाणी की समस्या में पन्ना धारण करने से बहुत फायदा होता है। खास तौर से जिसको मेंटल डिप्रेशन की प्रॉब्लम है या कोई मानसिक रोग है, अगर वो पन्ना पहने तो बहुत फायदा हो सकता है। पन्ने को सलाह लेकर के सोने या चांदी दोनों में पहन सकते हैं, जैसा आपको सूट करे, और ऐसे में पन्ना पहनना लाभकारी होगा। अब बात करते हैं एक और रत्न की जिसका नाम है पीला पुखराज। पीले रंग का चमकदार खूबसूरत सा रत्न है पीला पुखराज। ये बृहस्पति का रत्न है। येलो सफायर कहते हैं इसको। पीला पुखराज भी मध्यम गति से, एवरेज स्पीड से प्रभाव देता है। पीला पुखराज पहनना चाहिए अगर शिक्षा की समस्या है, ज्ञान की है, पेट की है, कैंसर की है, कोई लंबी बीमारी चली आ रही है, उसको दूर करने के लिए पीला पुखराज पहनते हैं। लेकिन पीला पुखराज जो है वो नुकसान भी गहरा करता है, इसीलिए सलाह लेकर के ही पीला पुखराज पहनना चाहिए और इसको सोने में धारण करना शुभ रहता है। जिन लोगों की टेंडेंसी मोटापे की होती है, जो लोग बहुत जल्दी जल्दी मोटे होते हैं, ऐसे लोगों को पुखराज नहीं पहनना चाहिए। कुछ और विशेष रत्नों की बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आपकी जिज्ञासा क्या है और उसका सरल समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर की समस्या आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की स्थिति कुल मिलाकर अच्छी रहेगी। वाद विवाद से सावधान रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। धनु राशि,
करियर में सफलता के अवसर मिलेंगे, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी यानी पर्पल। अब जिस रत्न की हम बात करने जा रहे हैं उसे कहते हैं हीरा यानी डायमंड। हीरा किन किन बीमारियों को ठीक कर देता है, आइए जानते हैं। हीरा जो है ये शुक्र का मुख्य रत्न है और हीरा जब आप धारण करते हैं तो ये तीव्र गति से, स्पीड से प्रभाव देता है। इम्पोटेंसी नपुंसकता के मामले में, दुर्बलता के मामले में, मधुमेह डायबिटीज के मामले में और आंखों के मामले में बहुत लाभकारी होता है। हीरे को आप चांदी में या प्लेटिनम में पहन सकते हैं, लेकिन सलाह लेकर के, क्योंकि अगर हीरा नुकसान करेगा तो आपके पारिवारिक जीवन में और आपके रिश्तों में समस्या आनी शुरू हो जाएगी। लगभग उम्र के 50 वर्ष के बाद जहां तक संभव हो हीरा न पहने तो अच्छा होगा। अब बात करते हैं एक और रत्न की जिसका नाम है नीलम, ब्लू सैफायर। नीलम जो है ये शनि का रत्न माना जाता है और ये सबसे तेज गति से जीवन में प्रभाव देता है। अगर आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, स्नायु तंत्र की समस्या है, बार बार दुर्घटनाएं होती हैं, पैरालिसिस जैसी प्रॉब्लम है या कोई असाध्य बीमारी है, तो उसमें नीलम पहनना बहुत अच्छा होता है। नीलम को चांदी या लोहे की अंगूठी में पहनना बढ़िया रहता है, लेकिन नीलम अगर नुकसान करता है तो बड़े गंभीर तरीके से बहुत ज्यादा नुकसान करता है। इसीलिए बिना सलाह के और बिना पूरी जानकारी के नीलम मत पहनिएगा। अब 2 रत्न और बाकी रह गए हैं, मुख्य रत्न। उनका नाम है गोमेद और लहसुनिया, हैसोनाइट और कैट्स आई। गोमेद जो है ये राहु का रत्न है और लहसुनिया जो है ये केतु का रत्न है। गोमेद और लहसुनिया लोग बिना सोचे समझे फट से पहन लेते हैं, लेकिन प्रभु सोच समझकर पहनिए, क्योंकि गोमेद और लहसुनिया बीमारियों को ठीक कम करते हैं, बीमारियों को जल्दी बढ़ा देते हैं। अब होता क्या है कि राहु की दशा चली, आंख मूंद के लोग गोमेद पहन लेते हैं। केतु की दशा चली, बिना सोचे विचारे लहसुनिया पहन लेते हैं। ऐसा मत करिएगा, क्योंकि अगर राहु नकारात्मक हुआ और आपने गोमेद पहना तो आपकी बीमारी ऐसे बढ़ेगी कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि प्रॉब्लम क्या है। और अगर बिना सोचे समझे केतु का रत्न पहनेंगे और नुकसान कर गया तो ग्रेजुअली आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसलिए राहु और केतु का रत्न पहनने के पहले 1000 बार विचार करिएगा, तब इनका रत्न धारण करिएगा। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, काम का दबाव बढ़ेगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखें,
बड़ों की बात मान लें तो आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कुंभ राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। करियर की बाधा दूर होगी। परिवार में मंगल कार्य होंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मीन राशि, रुके हुए काम बन जाएंगे। मानसिक तनाव समाप्त होगा। धन की स्थिति में सुधार होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं और सरल तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं कि वास्तविकता क्या है। लोगों का ऐसा मानना है कि जब कोई रत्न टूट जाता है तो उसको धारण नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, जब रत्न सही होता है, टूटा नहीं होता है, तो उसके अंदर से जो किरणें आती हैं वो एक ही रंग की सही तरीके से किरणें आकर शरीर में प्रवेश करती हैं और लाभ पहुंचाती हैं। जब कोई रत्न टूटता है तो उसकी किरणें बिखर जाती हैं, उसकी किरणें एक तरीके से नहीं आती, अलग अलग रंगों की हो जाती हैं और तब रत्न पहनने पर नुकसान करता है। तो सामान्यतः टूटा हुआ रत्न धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा रत्न धारण करने का सबसे पहले और सबसे बुरा प्रभाव आपकी मानसिक स्थिति पर पड़ सकता है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 2, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 3, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। नंबर 4, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 5, शिक्षा में सफलता मिलेगी। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। नंबर 8, स्थान परिवर्तन हो सकता है। और नंबर 9, आज आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। भाग्य पहर में आइए आपको बताते हैं कि आज का शुभ समय कौन सा है और उसमें कौन सा उपाय करने से आपको लाभ होगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में नमः शिवाय का जितना संभव हो जप करिएगा।
अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके स्वास्थ्य में और आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा। अब वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न सुनील जी ने हमें लिखा है, जयपुर से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 13 जनवरी 1980, जन्म का समय रात के लगभग 9 बजे और जन्म का स्थान है जयपुर। सुनील जी कह रहे हैं कि मेरी हार्डवेयर की दुकान है अभी और मैं अब प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग में जाना चाहता हूं, इस तरह के व्यापार में जाना चाहता हूं, तो क्या ऐसा करना मेरे लिए ठीक होगा? सुनील जी, हार्डवेयर का जो काम आप करते हैं वो काम आप चलने दीजिए, उसको बंद करने की आवश्यकता नहीं है आपको। लेकिन साथ में अगर आप प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं या प्रॉपर्टी को इंटीरियर करने का काम करते हैं, यानी संपत्ति के निर्माण से संबंधित कोई व्यापार करते हैं, तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन मैं ये सलाह दूंगा कि आप पार्टनरशिप में व्यापार मत करिएगा, वरना आपका पैसा डूबेगा। अप्रैल 2025 के बाद आप व्यापार शुरू करिए। व्यापार में आपको लाभ हो, सफलता मिले, इसके लिए एक रत्न आता है, उसे कहते हैं लाजवर्त, लेपिस कहते हैं अंग्रेजी में। एक लाजवर्त बनवा लीजिए, 10-12 रत्ती का लाजवर्त चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में। शनिवार की रात को आप धारण करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा, चांदी की अंगूठी में। तो एक लाजवर्त बनवा के पहने और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः, अगर इस मंत्र का आप जप करें तो आपको लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलने की सफलता मिले, आइए जानते हैं। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो चीनी खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने पास एक सफेद फूल रखिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए, तो चंदन का तिलक लगा करके जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो सफेद रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में समय हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए सबसे ज्यादा शुभ होगा, किसके लिए मंगलमय होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा धनु राशि वालों के लिए। करियर में विशेष सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा तुला राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा, काम की रुकावट दूर होगी। आज सावधान रहना होगा कन्या राशि वालों को। बेवजह के विवाद हो सकते हैं,
परिवार में अशांति हो सकती है, आपकी सेहत बिगड़ सकती है। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।